हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं एक्सरसाइज 7.8 जो है हमारी अपलोड हो चुकी है कम्प्लीटली। अब हम सर 7.9 पे जाने वाले हैं और 7.9 में जो हमारा कंसेप्ट यूज होता है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे चेंज होता है, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका रोल आता है। हालांकि ऑल्दो आप इसको 7.2 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नाम के मेथड से आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उसमें चेंज होता है कि कैसे हम लिमिट चेंज करते हैं जब सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी को, कैसे वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो भैया बात सिंपल सी है कि सब जैसे कि मैं आपको बताता हूं 0 से लेकर π/2। अगर यहाँ पे क्या है मेरा sin x dx और मैं यही लिख दूं 0 to π/2 sin t dt। तो बात ध्यान रखना, ये जो लोअर लिमिट होती अपर लिमिट होती है और ये जो लिमिट लोअर लिमिट होती है ना, ये इस वेरिएबल की होती है। ये जो अपर लिमिट इस क्वेश्चन में, ये जो लोअर लिमिट इस क्वेश्चन में ना, ये इस वेरिएबल की होती है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। और इस वेरिएबल को बोलते हैं हम डमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इसको? डमी वेरिएबल। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही ये वेरिएबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में चेंज होगा, वैसे ही क्या होगी, उसके साथ में लिमिट भी चेंज होगी। जैसे क्वेश्चन में आपके डमी वेरिएबल चेंज होगा, उसके साथ साथ उसकी लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट लोअर लिमिट का कंसेप्ट है वो एक्चुअली आपके डमी वेरिएबल की लिमिट होती है। ठीक है। और डमी इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है 0 से लेके π/2 sin dx का इंटीग्रेशन करूं या 0 से लेके π/2 sin t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट करूं, इसका आंसर सेम ही आता है। तो dx और dt की सेहत dx और dt की होने से क्वेश्चन की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं ये डमी है, डमी वेरिएबल है। बस ध्यान आपको इसमें यह रखना है कि जब जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाते हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन एक्स में चल रहा होता है वो टी में आ जाता है, और क्योंकि जो हमारी लिमिट होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो डमी वेरिएबल की होती है, तो जैसे ही हमारा डमी वेरिएबल चेंज होता है उसके साथ ही हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अब वो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 0 से ले एक्सरसाइज 7.9 का ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये रहा 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा। आइए जरा, हालांकि इस क्वेश्चन को हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी बोला गया है उसने एक्सरसाइज 7.9 में, तो उससे ही हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है, क्या पता है सर? अगर मैं x² + 1 को यहाँ पे t लेट कर लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 2x, और dx किसके इक्वल आ जाएगा सर? हमारा dt के। इसलिए सर x dx किसके इक्वल आ जाएगा सर? हमारा ये dt/2 के। क्या इसमें आपको कोई शंका है? सर इसमें हमें रत्ती भर भी शंका नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ से x और ये जो हमारा dx है इसके प्लेस पे क्या आ गया है सर? हमारे यहाँ dt/2। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देते हैं, dt यहाँ रखते हैं। आपने t किसको लेट करा था सर? इसको करा था x² + 1 को, इसको 2 लिख देते हैं। अब आपने मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे लोअर लिमिट गिवन होती है, यहाँ पे जो ये अपर लिमिट गिवन होती है, ये इस वेरिएबल की होती है। किस वेरिएबल की? जो यहाँ पे आपका डमी वेरिएबल है, आपको ये गिवन होता है, इस वेरिएबल की होती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में डमी वेरिएबल चेंज होगा तो जाहिर सी बात है सर लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट इसकी होती है। सर यहाँ dx के प्लेस पर dt आ गया, तो क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज नहीं होगी? और यही है चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि जैसे ही आपका डमी वेरिएबल चेंज होगा वहां पे आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो लिमिट थी वो dx की थी, अब क्वेश्चन चल रहा है dt में, तो लिमिट भी आपको किसकी लेनी पड़ेगी? dt की। तो सर लिमिट लेते कैसे हैं, जरा ध्यान रखो। जहां पे x है, जहां पे आपने लेट करा है x² + 1 = t लेट करा है, वहां पहले लोअर लिमिट उठा के पटको। सर लोअर लिमिट कितनी है मेरी? 0। तो 0 + 1 कितना होता है? 1। तो t की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1। तो लोअर लिमिट यहां मुझे क्या मिल गई? 1। अपर लिमिट क्या है सर मेरी? 1। x के प्लेस पे 1 उठाए रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 2। तो अपर लिमिट कितनी मिलेगी मुझे? 2। बस यही है, जैसे ही डमी वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। बात
इतनी सिंपल है। इट इज एज सिंपल एज ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप ब्लैक को देख के ब्लैक पहचान लेते हो और व्हाइट को देख के व्हाइट पहचान लेते हो, तो जैसे ही डमी वेरिएबल चेंज होगा dx से dt, उसको पहचान लेते हो आप कि dx से dt में बदल गया, तो इतना तो ईजी है कि आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो 1/2 और ये क्या बन गया सर हमारा log t। लोअर लिमिट कितनी है सर मेरी 1 और अपर लिमिट कितनी है सर मेरी 2, तो ये कितना होगा सर मेरा 1/2 और यहाँ पे क्या होगा log 2, यहाँ पे क्या होगा मेरा log 1, क्योंकि अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं सर। क्या इसमें कोई शंका है? बोले सर इसमें शंका तो हमें बिल्कुल भी रत्ती भरनी है। आपको पता है सर log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1000 बार तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए सर हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1/2 और log कितना सर 2, और ये हमारा क्या है ANS आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin phi cos की पावर 5 sin d phi ये है। हालांकि अगेन आप ये क्वेश्चन भी अलग मेथड से भी कर सकते हो, 0 to π/2, 0 to π/2। जरा देखिएगा फटाफट इसको कैसे कर सकते हैं सर हम। इसको लिखो आप sin phi को एज इट इज रहने दो, इसको ऐसा करो cos स्क्वायर फाई की पावर स्क्वायर, तो ये कितनी पावर में ब्रेक हो गया 4 पावर में, और बची कितनी पावर मेरे पास में 1 पावर d फाई। अब आपको पता है सर, क्या पता है सर मुझे, 0 से लेकर कितना है ये π/2, ये कितना है सर मेरा रूट में sin phi, और इसको क्या लिख सकता हूँ सर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और ये क्या है सर मेरा cos phi, और यहाँ पे क्या है d फाई। आपको पता है सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या लेट करते हैं सर t। यहाँ पे सर किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है cos साइन का, इसलिए किसको t लेट करेंगे सर हम साइन को, इसलिए साइन को क्या लेट करेंगे सर हम t, इसलिए साइन को क्या लेट करेंगे हम t। तो साइन फाई इक्वल्स टू टी, सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos फाई, यहाँ पे सर d फाई, यहाँ पे क्या होगा सर dt। कोई दिक्कत कोई शंका? सर बिल्कुल भी हमें शंका नहीं है। अब जरा एक बात ध्यान दो सर, साइन फाई को क्या लेट करा आपने t, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा भैया t, यहाँ पे आपने साइन को क्या लेट करा t, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और cos फाई d फाई के प्लेस पे क्या आ गया सर मेरा dt। और अभी आपको मैंने बताया कि भैया लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होती है ना, आपका ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है ना, इस वेरिएबल की होती हैं, और इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं डमी वेरिएबल। तो भैया जब ये इस वेरिएबल की होती हैं, तो जैसे ही ये वेरिएबल चेंज हुआ dt से d5 में, सॉरी d5 से dt में, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी तो चेंज होंगी, क्योंकि 0 से π/2 इसकी लिमिट थी dt की नहीं। अब जैसे ही क्वेश्चन आया आपका dt में, तो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी क्या होंगी चेंज। लेकिन सर वो चेंज कैसे होगी, हमें कैसे पता चला कहाँ से क्या हो जाएगा? तो भैया ये जो लोअर लिमिट है ना 0, जहां आपने t उठा, जहां आपने लेट करा था t, वहां उठा कर पटक दो। आपको पता है साइन 0 कितना होता है, ऐसा 0 होता है, तो भैया 0 मिल गया मुझे लोअर लिमिट। सर साइन π/2 रखो, फाई के प्लेस पे π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, इसलिए आपको यहां से अपर लिमिट कितनी मिलेगी सर मुझे 1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखो बार बार, जैसे ही आपका वेरिएबल चेंज होगा वैसे ही आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी सर। कोई शंका कोई दुविधा हो तो बताओ। कोई शंका नहीं है सर। अब कोई शंका नहीं है तो जरा आ जाओ यहाँ पे। अब सर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले 0 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें मिल गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। a माइनस बी का सर होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b टी स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2ab, तो इतना ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सर हमारा dt। तो भैया बस इंटीग्रेशन कर लो पहले, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर पहले। ये कितना बनेगा सर मैं रूट टी का मतलब क्या है, ये बन जाएगा टी के 4 और हाफ कितने होगा 4.5, 4.5 का मतलब क्या है 9/2। ये कितना हो जाएगा सर, ये 2 है ये हाफ, तो 2.5 बन जाएगा, 2.5 का मतलब क्या है सर 5/2 dt। अब सर इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है सर, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। सिमिलरली सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, 9/2
प्लस 1 माइनस 2t 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। और ये क्या होगा सर हमारा 0 से लेकर 1। सर हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2, उल्टा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये कितना हो जाएगा t की पावर 3/2। सर ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 1 कितना होगा 5.5, 5.5 का मतलब 11/2, तो ये हो जाएगा 2/11 और t की पावर 11/2। ठीक है भैया। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2.5 या 3, 3.5, 3.5 का मतलब है 2 इंटू टी की पावर 7/2 और 2/7। कॉन्सेप्ट क्या सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो भैया 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो ये आ जाएगा भैया मेरा 2/3 प्लस का 2/11 माइनस का कितना हो जाएगा ये मेरा 4/7। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 77, 77 दूनी कितने हो गए 144, 144 आ गया भैया ये। यहाँ 11 से 11 कैंसिल, 7 या कितना हो गया 21, 21 दूनी कितना हो गया भैया 42, माइनस 7 से 7 कैंसिल, 11 या कितना होगा 33, 33 चौका कितना होगा भैया 33 चौका कितना होगा 4 या 12, 4 या 12 और 1 13, 132 हो गया। इतनी तो कैलकुलेशन कर लोगे। 144 और 40 कितना होगा भैया 180, 186 हो गया। 186 में से 132 गए कितने बचे भैया 186 में से 186 माइनस 132, 6 में से 2 का कितना बचा 4, 8 में से 3 का कितना बचा 5, तो ये आ गया भैया मेरा 54 और 11 तिया 33 और 33 सत्ते या 7 21, 21 से मल्टीप्लाई 11 में 1 2 1 2 1 3 231 और यही है भैया आपका आंसर। तो भैया टाइम लेके बहुत अच्छे से नोट कर लो। इसी के साथ चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सर ये रहा 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने जैसे आपके बच्चों को बहुत अच्छे से बता रखा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बताता हूँ मैं कि जहाँ जहाँ चाहे डिफ्रेंशिएशन करना हो चाहे इंटीग्रेशन करना हो और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो डायरेक्ट कभी भी मत जाओ, हमेशा एक्स के प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सर 0 to साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखें जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है भैया वो तो विजुअलाइज कर लेगा। यहाँ पे रखो पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए से यहाँ पे dx कितना आ गया सर हमारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जरा इधर ध्यान दो भैया लिमिट क्या है, पहले भैया इधर ध्यान दो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx के प्लेस पे क्या आ गया सर हमारा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। और यही मेरा मेन कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में समझाने का आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लोअर लिमिट है ना, ये जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है सर ये इस वेरिएबल की होती है जो भी यहाँ चल रहा होता है। आपको पता है सर यह वेरिएबल क्या था dx, तो इसकी लिमिट थी 0 to 1, लेकिन सर यहाँ पे तो वेरिएबल ही चेंज होगा। यहाँ वेरिएबल क्या आ गया सर मेरा d थीटा, इसलिए सर मेरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो चेंज होगी, लेकिन वो मिलती कैसे है, जहाँ तुमने लेट करा वहीं लोअर लिमिट को उठा के पटक दो तो लोअर लिमिट मिल जाएगी, अपर लिमिट को उठा के पटक दो तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। सर लोअर लिमिट कितनी है सर में 0, एक्स के प्लेस पर 0 रखो तो tan 0 कितना होता है सर 0 होता है, यहाँ पे 1 रखो तो tan 1 कब होता है सर π/4 पे, तो अपर लिमिट आपको ये मिल गई। लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी आप सीख लो सब ट्यूशन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो चलिए आ जाओ यहाँ पे 0 से लेकर π/4 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता है। और सर ये तो मेरा चल ही रहा है sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
सर यहाँ से सर 0 to 1 यहाँ बचेगा सर मेरे पास में 2 थीटा। इतनी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सर 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर उठा के पटक दो, लिमिट होगी 0 to 1 थीटा, और यहाँ पे क्या होगा सर मेरा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब सर बात आती है यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो जिन बच्चों ने मेरे से इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज 7.6 में पढ़ रखा है उनको तो कोई शंका नहीं होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ जाके हमारा पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप एक एक वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको वहाँ पे करा रखा है। तो यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट, यहाँ क्योंकि दो फंक्शन किस में है सर, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ये एल्जेब्रिक है सर। थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है भैया, वो तब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आता हो। तो आपको पता है आइलेट के रूल में ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ आता है सर भैया, आइलेट के रूल में ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है और एल्जेब्रिक पहले आता है। तो जो पहले होता है सर उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं बाई पार्ट में, जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। तो सर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे सर, थीटा को चूज करेंगे। तो भैया 2 तो है बाहर, इसको तो रखो बाहर, यहाँ लगाओ ऐसे, यहाँ लगाओ इसको ऐसे, थीटा एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा क्या कर दो इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं। तो भैया ध्यान दो जरा ध्यान से, हम क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पूरे पे लगेगी लिमिट, और लिमिट कितनी है मेरी 0 से लेकर π/4। फिर आपको पता है माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। आपको पता है पहले वाले फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होता है 1, 2 जिस्म एक जान होते हैं ये, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है भैया tan थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा d थीटा। तो भैया जरा ध्यान से इधर दो सर, थीटा tan थीटा अपर लिमिट रख दो यहीं पे उठा के, या पहले नेक्स्ट स्टेप पर कर लेते हैं उसको, पहले इंटीग्रेशन निपटा देते हैं 0 से लेकर π/4। सर tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा, और इसकी लिमिट कितनी है भैया 0 से लेकर π/4। तो बस रख दो लिमिट सर π/4 में सर यहाँ रखने वाला हूँ, tan π/4 कितना होता है सर 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट tan 0 क्या होता है 0, तो पूरा का 0 हो जाएगा, इसके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सर यहाँ log सेक π/4 कितना होता है, सेक π/4 कितना होता है भैया, सेक सर कोस π/4 होता है 1/√2, और कोस और सेक उल्टे होते हैं, इसलिए सर सेक π/4 कितना होगा सर मेरा √2। सर कोस 0 होता है 1, इसलिए सेक 0 भी कितना होता है 1, और इसलिए सर ये क्या बन जाएगा log 1। और बार बार बता चुका हूँ चिल्ला चिल्ला का गला फाड़ के कि भैया log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो सर tan π/4 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई π/4 में करोगे तो कितना हो जाएगा सर ये π/4 हो जाएगा। सर log 1 की वैल्यू 0, तो मेरे पास में बन गया है ये माइनस का log √2, ये बन गया सर मेरा माइनस का log √2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया सर मेरा π/2 माइनस 2 माइनस का 2 log √2। और हो सकता है आपको 2 यहाँ ना मिलके, कुछ बुक्स में क्या करते हैं log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऊपर पहुँचा देते हैं, इसको वो ऐसे भी लिख सकते, यहाँ छोड़ सकते हो या फिर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो log 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। लेकिन कृपया आप समय लेकर आराम से इसको नोट जरूर कर लें, अदरवाइज आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 4। तो सर यहाँ पे जो है हम x+2 को t लेट कर लेते हैं। आपको पता है सर dx किसके इक्वल आ जाएगा सर हमारा dt के। आपको पता है सर x के प्लेस पे क्या रखा है आपने, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ से t-2, तो x के प्लेस पर t-2 उठा के पटक दो। सर x+2 को आपने क्या लेट कराया सर यहाँ पे t, तो इस t को यहाँ रहने दो, और ये क्या सर dt। और आपको बार बार बता चुका हूँ जैसे ही आपका डमी वेरिएबल चेंज होता है आपकी लिमिट भी क्या होती है चेंज। सर यहाँ पे डमी वेरिएबल dx था,
यहाँ पर डमी वेरिएबल dt आ गया। सर ये जो लिमिट है ये dx की है, और क्योंकि सर यहाँ पर dt बन गया तो इसलिए आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट भी क्या होंगी सर, चेंज होगी। सर वो मिलती कहाँ से है, जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करा है वहीं पे आप उसको उठा के पटक दो। यहाँ रखोगे तो आपको t की वैल्यू कितनी मिल गई सर 2, अपर लिमिट को यहाँ रखोगे 2 + 2 कितना होगा 4, तो अपर लिमिट कितनी मिल गई सर मुझे, तो 2 to 4 t - 2 और √t dt। तो भैया यहाँ से 2 से लेकर 4, तो ये बन गया t की पावर 1 और हाफ कितनी होगी सर, ये 3/2। ये कितना होगा सर -2, t की पावर कितनी सर, हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करके लोअर लिमिट अपर लिमिट चिपका दो बस, और क्या करना है सर। t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2t हाफ + 1 अपॉन में क्या सर, हाफ + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ सर मेरी, 2 से लेकर 4। क्या इतनी बात समझ में आती है सर? इतनी बात क्या सर, हमें सारी बात समझ में आती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3/2 + 1 कितना होता है सर, ये 1.5 है + 1 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, t की पावर 5/2, और इसको उल्टा करके क्या लिखूंगा सर मैं, 2/5। क्या इसमें कोई शंका सर? आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि हमें शंका आती ही नहीं है। हाफ + 1 कितना होता है, 3/2, 3/2 का उल्टा क्या होगा 2/3, और 2/3 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -4/3। भैया इतनी कैलकुलेशन तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इतने आप आती होगी, क्योंकि आप क्लास 12th में हो, प्री नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और आप अगर मेरे से ये उम्मीद रखो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपके मुंह में जो है स्पून फीडिंग करूं, चम्मच से पानी डालूं, तो वो ना हो पाएगा भैया। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट 2/5, यहाँ 4 की पावर 5/2 -4/3, t के प्लेस पे क्या लिखेंगे सर, 4 की पावर 3/2। अपर लिमिट रख दी सर हमने, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट कितनी है 2, तो 2/5, 2 की पावर 5/2 -4/3, यहाँ पे क्या 2 की पावर 3/2, और ये सर। तो भैया इसको कैसे सोल्व करें सर? तो सोल्व ऐसे करो, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, इसको अगले स्टेप में ही कर देता हूँ, वरना मुझे पता बहुत लोगों की खोपड़ी जल जाएगी। 2 का स्क्वायर इंटू 5/2 -4/3, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। मुझे पता है बहुत बच्चों की इसके इतनी सी कैलकुलेशन करने में मौत आ जाएगी। 2/5, 2 का स्क्वायर इंटू 5/2 माइनस, क्योंकि पेन तो चलाना ही नहीं चाहते, √2 का स्क्वायर, ये भैया ये जो है ना √2 का स्क्वायर आएगा। एक बार कलर चूज कर लेते हैं दूसरा, ये आएगा भैया √2 का स्क्वायर इंटू 5/2 माइनस 4/3 इंटू √2 का स्क्वायर और इंटू 3/2। अब आपको पता है इस 2 से इस 2 की बाय करो, इस 2 से इस 2 की बाय करो, और 2 की पावर 5 कितने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 32 दूनी 64, 64/5 आ गया। ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौक 32, 32/3 आ गया सर। ये इस ब्रैकेट में रखो, माइनस का साइन, √2 का इस 2 से 2 काटो, √2 की पावर 5 कितनी होगी भैया, दिखा देता हूँ वरना रोने लगेंगे सर। √2 की पावर 5 सर ये आपने कैसे लिख दिया सर, ये कैसे आ गया भाई, यहाँ से देख ले 2, फिर यहाँ से 2 और यहाँ, इसलिए इसका आंसर आ गया भैया 4√2, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो ये कितना आएगा 8√2/5। सर इससे ये कर गया, √2 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो भैया √2 इंटू √2 और इंटू √2, इसलिए आंसर आ गया भैया 2√2, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये कितना आएगा सर 8√2/3। तो भैया इतनी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, और अगर अभी भी आप इतनी भी नहीं कर पाओगे तो फिर छोड़ दो, आपसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। चलें भाई इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 sin x/1 + cos² x।
सर इसको कैसे करें? वैसे करने के मेथड तो कई सारे हैं इसको, लेकिन हम कैसे करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड उसने बोल रखा है। तो भैया क्या करें सर, आपको पता है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं टी। सर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोसेक्स का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स को टी लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सर अब तो ये बात हमारे मन, मस्तिष्क, दिमाग, दिल, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी सब में बस चुकी है। क्या बच चुकी है कि भैया ये जो अपर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट है, ये भैया इस डमी वेरिएबल की होती है। जैसे जैसे ये डमी वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी सर, हमारी लिमिट भी चेंज होगी। कोई शंका? सर dx के प्लेस पे माइनस डी टी आ गया, माइनस बाहर डी टी यहाँ, और आपको पता है साइन एक्स dx के प्लेस पे तो ये आ गया, बात खत्म होगी। सर टी किसको लेट करा था, कोसेक्स को, कोसेक्स का क्या स्क्वायर, ये बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सर इसमें हमें कोई शंका नहीं है, तो फिर भैया शंका कहाँ है वो बता दो। तो भैया शंका यहाँ है, आपको कहाँ है सर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कि सर जैसे ही डमी वेरिएबल चेंज हुआ लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होती है। सर अभी आपने करी नहीं है, तो भैया कर रहा हूँ, रो मत, रो मत, भाई नहीं बहन भी रो मत आप। आपको मैंने बताया सर अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे मिलेगी, तो भैया जहाँ आपकी लोअर लिमिट है उसको उठा के यहाँ पटक दो, अपर लिमिट को फिर यहाँ उठा के पटक दो, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएगी। आपको पता है एक्स के प्लेस पर 0 उठा के पटकूंगा, कोस 0 कितना होता है 1, तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो हमें क्या मिलेगी लोअर लिमिट। एक्स के प्लेस पे π/2 उठा के पटको, कोस π/2 कितना होता है सर 0, टी की वैल्यू क्या मिलेगी 0। सर ये क्या मिल गई मुझे, अपर लिमिट, अपर लिमिट मिल गई है सर, अपर लिमिट कहाँ मिल गई है सर, अपर लिमिट मिल गई है भैया। और बहुत अच्छे से पता है सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है सर किसका, tan इनवर्स टी का होता है सर। इतना बेवकूफ ना समझो आप हमें, इतना तो हमें आता है। तो भैया पढ़ाया किसने, आपको आएगा क्यों नहीं, इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा। सर ये हो गया tan इनवर्स tan 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है सर मेरी tan इनवर्स tan 1। तो भैया एक बात बताओ, tan 0 जो 0 होता है ये तो खत्म, ये खत्म, तो 1 कब होता है π/4 पे, तो आंसर कितना मिलेगा मुझे माइनस का π/0 माइनस π/4, एक माइनस बाहर रखा है, उठा के पटक दो, ये क्या होगा सर मेरा π/4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, और हमारे साथ बने रहने के लिए, आगे की वीडियो को देखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ही हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।